खाली देखकर पत्थर चलाने वाले को एक बात बता देते हैं हम कि जब हम सामने आते हैं तो सामने आकर पत्थर चलाकर दिखाओ। तुम्हारा नस्ल ना मिटा दिए तो बोलना कि हिंदू धर्म क्या होता है। हम अन्य धर्म का सम्मान करते हैं। हम सनातन धर्म की ये विशेषता है कि वह सभी धर्मों का मान सम्मान करना सिखाती है, वह किसी धर्म का विरोध करना नहीं सिखाती। लेकिन हमारे सनातन धर्म की सहनशीलता को अगर कोई उंगली करेगा कोई धर्म वाला, तो यह सनातन धर्म के लोग और पूरे हिंदुस्तान के 100 करोड़ लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी स्थिति में नहीं बर्दाश्त करेंगे। आप अपने धर्म की बात करिए, उसके धर्म की बात छोड़ नहीं भी बात इतनी है, जो उनकी सच्चाई है उसको सामने लाइए। आज से पहले आप लोग तो भाजपा के समर्थन थे, आज भी हम लोग भाजपा के समर्थक। आखिर वो भाजपा क्यों हटा दे नुपुर शर्मा को अपनी पार्टी से? वो जमाना लग गया, लोग बवाल करेंगे और हिंदू देखता रहेगा। ईंट का दबाव पत्थर से दे रहा है भारत का हिंदू और देगा। जब से भाजपा की सरकार बनी है, यानी लगभग 8-10 साल से, तब से हिंदू खतरे में है। उससे पहले हिंदू खतरे में नहीं थे। हिंदू कहाँ खतरे में है? हमारे शुक्रवार को जो हम लोग को डराने और धमकाने का काम किया गया है, इससे ये लोग को महसूस ना हो कि हिंदू एक है। किया गया क्या कि भाजपा का अस्तित्व बचा रहे। भाजपा चाहती है कि हम सारा लोग का वोट लें, लेकिन हम लोग सनातनी हैं, हम लोग भाजपा का भी विरोध करेंगे, कांग्रेस का भी विरोध करेंगे। जहाँ हमारे हिंदू धर्म की बात आएगी उसका हम विरोध भी करेंगे और समर्थन भी करेंगे। जो हिंदू इतना काम करेगा वही देश पर राज करेगा। जो हम हिंदी हिंदू हिंदुस्तान बस 3 चीज जानते हैं, ना पार्टी को जानते हैं ना किसी जात को जानते हैं, बस एक धर्म का जानते हैं, हिंदू हिंदू हिंदुस्तान। उसके लिए जान ले भी लेंगे और दे भी देंगे। अगर कोई भी हो, ना मुझे किसी पंडित से मतलब है ना राजपूत से मतलब, बस एक हिंदू है। हिंदू तांत्रिक देश है, यहाँ पे सभी जाति सभी धर्म के लोग रहते हैं। हाँ रहते हैं और हमारे साथ बैठते हैं, खाते हैं, सोते हैं, लेकिन बस हम एक हिंदू जानते हैं। इतना मनमुटाव क्यों है? अभी हम आरा शहर के रामना मैदान में हैं और यहाँ पर भाजपा के विवादित नेता और भाजपा के निष्कासित नेता नुपुर शर्मा के समर्थन में आज भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया है। और हमारे साथ कुछ हिंदू संगठन के नेता हैं, कुछ छात्र नेता लोग मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे आखिर जाने कि नुपुर शर्मा ने विवादित बयान दिया था या फिर नहीं दिया था। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। नुपुर शर्मा विवादित बयान दिया था या फिर नहीं दिया था? देखिए, कैसे आप नुपुर शर्मा का विवादित बयान कह सकते हैं जब वही मुस्लिम समुदाय के मुल्ला और धर्म गुरु जब वही बयान देते हैं तो उस पर विवाद नहीं होता है कि फिर नुपुर शर्मा को भाजपा से निष्कासित क्यों करना पड़ा? नुपुर शर्मा को हम लोग तो इसीलिए आए हैं ना नुपुर शर्मा के विरोध में कि किसी भी पार्टी की दादागिरी नहीं चलेगी। सनातन धर्म सत्य है और जब तक आज के बाद आप लोग भाजपा का समर्थन नहीं करेंगे? नहीं, हम लोग भाजपा का समर्थन करेंगे, लेकिन उसको किला भी ठोकेंगे। अगर सनातन धर्म के खिलाफ कोई बोलता है और उसके समर्थन में वो बयान देता है तो हम उसका विरोध करेंगे। नुपुर शर्मा ने कोई गलती काम नहीं किया है। क्या गलती किया है? वही बात अगर धर्म गुरु मुसलमानों के धर्म गुरु कहते हैं तो ठीक है, लेकिन वही बात अगर नुपुर शर्मा कहती है तो गलत है। कैसे गलत हो जाता है? वो नहीं लगता भारत एक लोकतांत्रिक देश है तो भारत में सभी का अधिकार है। गंगा जमुना तहजीब, अरे गंगा जमुना तहजीब के नाम पर केवल यह तहजीब सनातनी को होना चाहिए कि अन्य धर्म के लोगों को भी होना चाहिए। हम अन्य धर्म का सम्मान करते हैं। हम सनातन धर्म की ये विशेषता है कि वह सभी धर्मों का मान सम्मान करना सिखाती है, वह किसी धर्म का विरोध करना नहीं सिखाती। लेकिन हमारे सनातन धर्म की सहनशीलता को अगर कोई उंगली करेगा कोई धर्म वाला, तो यह सनातन धर्म के लोग और पूरे हिंदुस्तान के 100 करोड़ लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी स्थिति में नहीं बर्दाश्त करेंगे। आपके अनुसार नुपुर शर्मा विवादित बयान दी है कि नहीं दी है? विवादित क्या है? जो आपके कुरान में इतने सालों से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं उसको आप अपने धर्म की बात करिए, उसके धर्म की बात छोड़। नहीं विवादित नहीं है, जो उनकी सच्चाई है उसको सामने लाइए। आज से पहले आप लोग तो भाजपा के समर्थन थे, आज भी हम लोग भाजपा के समर्थक। आखिर वो भाजपा क्यों हटा दे नुपुर शर्मा को अपनी पार्टी से? भाजपा इसीलिए तो आज विरोध है। जहाँ पे भाजपा गलत करेगी वहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे किसी का विरोध और समर्थन में नहीं आए हैं। हम लोग यहाँ पे अपने हिंदुओं को एक करने आए हैं। हम लोग मुल्लों को मुसलमानों को ये बताने के लिए आए हैं कि तुम अगर उंगली करोगे तो हमें उस उंगली को तूरने भी आता है। और मुख्यतः भारत है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत में कानून भी है, तो फिर आप अपने हाथ में कानून क्यों ले रहे हैं? हम भारत का कानून ऐसा है कि मुसलमान आ रहे हैं सड़क पे तो उनके लिए कुछ नहीं है, और हमारे लड़के फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं तो उनको उठा लिया जा रहा है। आपको भरोसा नहीं है? फिर हमको भारत के कानून पर भरोसा है, लेकिन अभी जो लोग इस कानून खास करके इस कानून व्यवस्था को जो लोग चला रहे हैं उस पर भरोसा नहीं है। तब सोनाधारी जी बताइए,
आज के बाद भाजपा का समर्थन करेंगे या फिर नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? तो फिर नुपुर शर्मा का समर्थन करेंगे या फिर नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, 100% दोनों का करेंगे। कैसे होगा? एक साथ भाजपा का भी करिएगा, नुपुर शर्मा का भी करिएगा। बहुत सारे वही लोग भाजपा है जो नुपुर शर्मा को पार्टी से निष्कासित कर दिया। हमें बोलने दीजिए। ऐसा समय आता है कभी कभी पार्टी अपने कार्यकर्ता या पदाधिकारी को निष्कासित करता फिर वापस भी लेता है। क्या लग रहा है, हमें वापस विश्वास लेगा? है, वापस लेना चाहिए नुपुर शर्मा को वापस। नुपुर शर्मा ने कोई गलत बयान नहीं दिया, कोई गलत बयान नहीं दिया है। आप कुरान के 178 पारा को पढ़िए। नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया उस कुरान में अंकित है, क्यों लिखा गया है उसमें? अगर यही बयान जो नुपुर शर्मा ने दी है, अगर किसी और धर्म के मौलवी या फिर और धर्म के साधु संत दे देते तो इस पे देश में बहुत बड़ा बवाल हो जाता। बवाल कुछ नहीं होगा, गया वो जमाना लग गया। लोग बवाल करेंगे और हिंदू देखता रहेगा। ईंट का दबाव पत्थर से दे रहा है भारत का हिंदू और देगा। भूल जाइए वो कांग्रेस की राज, जब हिंदुओं पर अत्याचार करती थी सरकार और मुसलमान। आज हिंदुओं की राज है और गलत हिंदू कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, गलत करेंगे भी नहीं हिंदू और बर्दाश्त भी नहीं करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जब से भाजपा की सरकार बनी है, यानी लगभग 8-10 साल से, तब से हिंदू खतरे में है। उससे पहले हिंदू खतरे में नहीं थे। हिंदू कहाँ खतरे में है? हिंदू खतरा में है ही नहीं। सनातन धर्म इतिहास में अमर रहा है, अमर रहेगा। जय श्री राम। हिंदू कभी खतरा में हुआ ही नहीं है, ना होगा। बड़े बड़े मुगल साम्राज्य आए, हिंदू धर्म को मिटाने लगे, मिटा पाए क्या? मिटा पाए और ना मिटा पाएंगे। हिंदू कभी खतरा में नहीं है भाई, छुई मुई का पेड़ है। जी, ये दीपोत्सव किस लिए था? ये दीपोत्सव हम लोग राम जी का आरती किए हैं और जैसे लोग रोड पे निकल करके असामाजिक तत्व द्वारा समाज को भड़काने और राम जी तो आजकल पॉलिटिकल हो गए हैं। नहीं, राम जी कभी पॉलिटिकल नहीं थे। राम जी त्यागी थे और जितने लोग यहाँ जुटे थे वो त्यागी ही हैं। राम जी ने 14 वर्ष वनवास काटा था और उसके हम लोग सीख हैं कि हम लोगों ने अपना घर परिवार द्वार सारे संबंध को त्याग करके हिंदुओं के लिए लड़ना सीखा है और जाना है। और हम आपको राम जी के बारे में बताते हैं। राम जी हमारे ईश्वर भगवान है, आराध्य देव थे, हैं और रहेंगे। राम जी कभी पॉलिटिकल नहीं हो सकते। अंग्रेजों ने और मुगलों ने जो फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी, उसका फलाफल आज है। हम पिछड़े जरूर हैं, लेकिन हम संगठित हो रहे हैं और आने वाले समय में हिंदू चेतना जागृत हो रही है। और निश्चित रूप से हम गलत नहीं करते हैं, लेकिन हमारे समाज के साथ और सनातन धर्म के साथ गलत करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। और हम हिंदू एकता जिंदाबाद, और हम हिंदू एकता के साथ पूरे सर्वधर्म समभाव, सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं। हम किसी जाति का विरोध नहीं करते, हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते। सनातन धर्म का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सभी धर्मों का समान आदर। लेकिन हमारा सहनशीलता, हमारे आदर और सम्मान को कोई कमजोरी समझेगा तो यह बर्दाश्त नहीं होगा। हिंदू एक है, नेक है और सबको लेकर चलने वाले हैं। ये दीपोत्सव किस लिए था? ये मौसम जो हमारे शुक्रवार को जो हम लोग को डराने और धमकाने का काम किया गया है, इससे ये लोग को महसूस ना हो कि हिंदू एक है, आवाज़ दो हम एक हैं। हम ये जानते हैं कि हिंदू शुरू से हैं और लास्ट तक, जब तक धरती विनाश की ओर ना जाएगी, कलयुग तक हम लोग आखिरी सांस तक अपने हिंदुओं के लिए जिनको जितना उपद्रव फैलाना है फैला लीजिए। बहुत जल्द भारत हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, बन के रहेगा। राम जी कौन थे? हमारे भगवान थे। यहाँ पे तुम किस लिए आए हो? हम अपने राम जी को दर्शन करने के लिए आए हैं। राम जी का दर्शन केवल आज ही करने आए हो कि डेली करते हो? दिल्ली करते हैं। मेरा घर के सामने बहुत बड़ा राम जी का मंदिर है, नया चौक बना है। नुपुर शर्मा जो बात बोली है वो सारा सत्य है, बिल्कुल सत्य है। फिर भाजपा से उसको हटाया क्यों गया? हटाया गया, चाहे नहीं हटाएगा ये नहीं बताया गया। कुछ कारण की वजह से हटाया गया है कि देश में हिंदू है, हिंदू को सपोर्ट करते हैं और निष्कासित किया गया क्या कि भाजपा का अस्तित्व बचा रहे। भाजपा चाहती है कि हम सारा लोग का वोट लें, लेकिन हम लोग सनातनी हैं। हम लोग भाजपा का भी विरोध करेंगे, कांग्रेस का भी विरोध करेंगे। जहां हमारे हिंदू धर्म की बात आएगी उसका हम विरोध भी करेंगे और समर्थन भी करेंगे। आज नुपुर शर्मा को निष्कासित कर दी पार्टी से, अब किसका समर्थन करिएगा? अब हम लोग नुपुर शर्मा का भी करेंगे और भाजपा का भी करेंगे। पार्टी कौन सी पार्टी? पार्टी हम लोग का कोई नहीं है, हमारा कोई पार्टी जो हिंदू की बात करेंगे, जो हिंदू की बात
रहेगा। जो हिंदू हित का काम करेगा वही देश पर राज करेगा। जो हम हिंदी हिंदू हिंदुस्तान बस 3 चीज जानते हैं, ना पार्टी को जानते हैं ना किसी जात को जानते हैं, बस एक धर्म का जानते हैं, हिंदू हिंदू हिंदुस्तान। उसके लिए जान ले भी लेंगे और दे भी देंगे। अगर कोई भी हो, ना मुझे किसी पंडित से मतलब है ना राजपूत से मतलब, बस एक हिंदू है, हिंदू। तांत्रिक देश है, यहाँ पे सभी जाति सभी धर्म के लोग रहते हैं। हाँ रहते हैं और हमारे साथ बैठते हैं, खाते हैं, सोते हैं, लेकिन बस हम एक हिंदू जानते हैं। इतना मनमुटाव क्यों है? मनमुटाव वो राजनीतिक अपने वोट बैंक बनाने के लिए जो भी करना है वो करते रहे, लेकिन जब बात हिंदुत्व आएगा हम एक रहेंगे और हमेशा एक रहेंगे। चाहे लोग अपने वोट बैंक के लिए जो करना है कर ले। हिंदू राष्ट्र, बस हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदू राष्ट्र भारत है कि होने वाला है या फिर होने वाला है, होने वाला है। भारत हिंदू राष्ट्र होगा। 100 करोड़ की आबादी हिंदू का होगा, 100 करोड़ की आबादी हिंदू का हिंदू राष्ट्र होगा। भारत जल्दी हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। क्या हिंदू राष्ट्र बनने वाला भारत जल्दी हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। कौन सी पार्टी बनवाएंगे? सारे हिंदू मिलके बनवाएंगे। हम हिंदू एक हैं। पार्टी से मतलब नहीं है। रोड खाली देखकर संख्या वाला इस्लामिक राष्ट्र बन सकता है, भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता है? रोड खाली देखकर पत्थर चलाने वाले को एक बात बता देते हैं हम कि जब हम सामने आते हैं तो सामने आकर पत्थर चलाकर दिखाओ। तुम्हारा नस्ल ना मिटा दिए तो बोलना कि हिंदू धर्म क्या होता है।